जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीजीके में आज उत्तर प्रदेश का सेंसस 2011 का डाटा मैं आपको कराऊंगा, मैप के थ्रू कराऊंगा दोस्तों। मैप के थ्रू आपको रटवाऊंगा 2011 का सेंसस, क्योंकि इससे सवाल तो निश्चित 2 से 3 सवाल इससे आते हैं और भारत के सेंसस से 2 से 3 सवाल, मतलब इन दोनों टॉपिक से 5 सवाल आते हैं और दोनों ही को मैं मैप के थ्रू आपको याद करवा दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ बेसिक फैक्ट्स भी जो होंगे वो भी जानेंगे अलग से। तो चलिए सबसे पहले ये 2 फैक्ट देखते हैं। ये 2 फैक्ट तो याद करने ही करने हैं, ना जाने कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। कब हुई थी? लॉर्ड मायो के शासनकाल में। पर नियमित रूप से वो जनगणना होना चालू हुई थी 1881 से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट तो एकदम याद करने ही करने हैं। पहली बार 1872 लॉर्ड मायो और रेगुलर 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक है। तो अब भैया पूछेगा अगर कि इस टाइम से अगर जोड़ा जाए, पहली बार से अब तक कितने सेंसस हो चुके हैं 2011 तक को अगर मिला दें? 15 सेंसस हो चुके हैं अगर 2000 मतलब 1881 से जोड़ें। और अगर आज़ादी से जोड़ें, अगर आज़ादी से अब तक, तो आज़ादी से अब तक 7 सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि भारत की आज़ादी से अब तक 7 जनगणनाएँ हुई हैं, 2011 में अंतिम हुई थी। और अगर पहली बार से जोड़ें 1881 से तो 15 जनगणना हो चुकी है, मतलब 1872 से अगर जोड़ें, ठीक है, तो 15 जनगणनाएँ हो चुकी। बस आपको ये याद रखना, 15 टोटल हो चुकी हैं और अगर आज़ादी से जोड़े तो 7 हो चुकी हैं। अब जो होनी थी वो 16वीं होगी और आज़ाद भारत की 8वीं होगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको नोट करनी होगी। लॉर्ड मायो 1872, लॉर्ड रिपन 1881, 15 जनगणना और आज़ाद भारत की 7 जनगणना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको ये मोबाइल नंबर याद करना होगा, 19,98,12,341। डायरेक्ट कितनी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूरा डाटा ही दे चुका है ना, और बहुत क्लोज रहता है तो बच्चे याद नहीं कर पाते। तो 1998,12,341, 1998,12,341, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि पूरे भारत का कितने परसेंट है, परसेंटेज भी पूछता है, 16.51% है। कितने? 16.51%। इसमें भी अगर और भी पूछता है तो आपसे ये पूछ लेता है कि मेल परसेंटेज क्या है, फीमेल परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो महिलाओं का परसेंटेज और मतलब मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं को देखें तो जो पुरुष हैं उनका परसेंटेज है 52.29%। कितना है? 52.29%। और फीमेल का पॉपुलेशन कितना हो गया? माइनस कर दो 100 से, 47.71%। तो ये 2 डाटा, 4 डाटा आपको याद रखना है। एक ये पॉपुलेशन है 1998,12,341, जो कि पूरे भारत का 16.5% है, जिसमें से मेल है 52.29, फीमेल है 47.71 है। अब मैंने गायब कर दिया, बताओ भैया 1872 में पहली बार सेंसस किसके शासनकाल में हुआ? 1881 में नियमित रूप से किसके शासनकाल में चालू हुआ? आज़ाद भारत का कौन सा सेंसस है? और अभी तक का अगर जोड़े पहली बार से तो कौन सा सेंसस है? भारत की पॉपुलेशन कितनी है, कितने परसेंटेज है? तो 1998,12,341 ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मेल फीमेल का परसेंटेज बता दो तुरंत। तो मेल का कितना है? 52.29, फीमेल का कितना है? 47.71, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितना है? 16.5%, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज यूपी जो है नंबर 1 पे आता है, पॉपुलेशन वाइज यूपी नंबर 1 पे आता है, एरिया वाइज यूपी चौथे पे आता है। पर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो यूपी तब 5वें नंबर पे आता था, क्योंकि तब भाई तेलंगाना नहीं बना था ना, 2014 में बना है, तब नहीं था, इसलिए आंध्र प्रदेश आता था चौथे पे। अब प्रेजेंट टाइम यूपी चौथे पे। अगर 2011 के अनुसार पूछेगा तो आप 5वां टिक करोगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है। तो इतना डाटा क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पता है एक चीज़ शायद आपको पता हो या नहीं, अगर चीन को छोड़ दें, मतलब चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, है ना, ये कितने बड़े बड़े देश हैं, इनके बाद यूपी आता है 5वें नंबर पर जनसंख्या में। आप इतना समझ लो, इतनी पॉपुलेशन है यूपी की। चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया के बाद पूरा यूपी। तो आसान बात थोड़ी भाई, यहाँ डीएम बनना एक पूरे देश का डीएम बनने के बराबर है, समझ लो। यूरोप के पूरे देश मिला तो तब जाके 25 करोड़ जनसंख्या बनेगी, तो उसके पूरे आप SDM बनना तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना, लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये डाटा आपको आई होप लर्न हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, रिकॉल अभी करवा दूंगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ें अगर,
तो यहाँ पे अब पूछेगा भैया जो शहरी जनसंख्या है और रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, यानी ग्रामीण और शहरी, ये भी पूछता है ना, इनकी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ये बताइए आप। तो भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में जो रूरल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है 77.73%, ठीक है। और शहरी जनसंख्या माइनस कर दो भाई 100 से, 22.27% आ जाएगी। तो यूपी में ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है आपकी, यूपी में 77.73%, शहरी पॉपुलेशन है 22.27%, ठीक है। ये डाटा क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोस्ट पॉपुलस, एक सेकेंड, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो रहती नंबर 1 प्रयागराज में, नंबर 1 पे है प्रयागराज, ठीक है। नंबर 1 पे है कौन, प्रयागराज, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका मुरादाबाद, ये रहा छोटा सा है मुरादाबाद, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर देखें। और तीसरे नंबर पे आता है आपका गाजियाबाद। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी प्रयागराज में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। कौन कौन सी, प्रयागराज और मुरादाबाद और गाजियाबाद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे ही है। और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट यानी विधायकों की सीट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे, 12 सीटें यहाँ पे, कितनी है, 12 विधायक है यहाँ से। तो याद रखिएगा ग्रामीण पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन 22.27, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है प्रयागराज की, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, ठीक है। और देखिए सबसे कम जनसंख्या की अगर बात कर लें तो सबसे कम जनसंख्या आपको महोबा में दिखेगी, हमीरपुर में दिखेगी, चित्रकूट पे। यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन है, बहुत कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या में नंबर 1 पे महोबा आता है, फिर चित्रकूट आता है, फिर हमीरपुर आता है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर ये सबसे कम है, और प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर अब देखिए भारत जो उत्तर प्रदेश है उसका जो जनसंख्या घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और हिंदी में जनसंख्या घनत्व, ये कितना है भाई उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, आपको याद रखना 829 है। कितना, 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 829 लोग रहते हैं। ये है जनसंख्या घनत्व जो आपको याद रखना है, ठीक है। और 2001 से 11 के बीच में कितना बढ़ा है, ये 139 बढ़ा है, 139 बढ़ा है, ठीक है। यानी पहले कितना था, 139 बढ़ा, यानी पहले जो था 690 होगा भाई, तभी तो 139 बढ़ के कितना हो गया 829। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है, 2001 से 11 में 139 बढ़ा है। और इसी को याद करते करते जो अर्बन पॉपुलेशन है भारत की वो कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन 77.73% और रूरल पॉपुलेशन 22.27%, ठीक है, ये सब मत भूल जाना। और मेल पॉपुलेशन कितनी है, 52.29%, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, 47.71% है ना। ये सब डाटा आपसे पूछता है डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है। और यूपी की पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन की 16.5%, पहली बार जनगणना 1872 और फिर उसके बाद 1881 लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना है, 7वीं, ऐसे नियमित रूप से देखोगे तो कौन सी है, 15वीं। ये डाटा आपको याद रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी 829, 2001 से 11 में बढ़ी है 139, सबसे कम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज 3 शहर कौन से हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए गाजियाबाद में आपको पता बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हुआ एरिया कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो भाई यहाँ पे जानते हो दिल्ली सटा एरिया है, नोएडा वेडा, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे ही, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, लोग उधर ही भागते हैं। उसके बाद वाराणसी और लखनऊ, कौन कौन सी है, गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी में वाराणसी आती है, तीसरे नंबर पे आपका कौन आ जाता है, लखनऊ आ जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में ये सबसे ज़्यादा है। और लोवेस्ट पूछ ले अगर, लोवेस्ट भाई सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगा जनसंख्या घनत्व, तो नंबर 1 पे आता है ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व में ललितपुर आता है नंबर 1 पे। और दूसरे पे आपका आएगा सोनभद्र आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सोनभद्र। और तीसरे पे आपका हमीरपुर आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कम जनसंख्या का घनत्व में ललितपुर में सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कम जनसंख्या घनत्व हो गया ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं भारत की साक्षरता दर या लिटरेसी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, साक्षरता दर काउंट करते हैं 7 वर्ष से अधिक के जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख दोनों लेते हैं, अगर लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं तो उसको साक्षर मानते हैं। 7 से अधिक, इससे कम नहीं, है ना। तो 7 वर्ष के जो भी बालक या बालिका पढ़ लिख लेंगे तो उनको साक्षर माना जाता है।
तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो है 67.72%। जो पूरा फैक्ट आपको याद रखना है, 67.72%, जिसमें से मेल और फीमेल का भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो मेल है उनका ज़्यादा है, 77.30% है, और फीमेल का माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 57.20% है। ठीक है, जो मेल की लिटरेसी है 77.30, फीमेल की 57.20, ओवरऑल 67.72। क्या बोला मैंने, लिटरेसी रेट यूपी की 67.72 है, मेल की 77.30 है, फीमेल की 57.20 है। ठीक है, साथ ही में अभी एक बार ये भी डाटा रिकॉल कर लेते हैं। मेल पॉपुलेशन कितनी है, 52.29%, फीमेल है 47.71, ग्रामीण जनसंख्या है 77.73, शहरी जनसंख्या है 22.87, साक्षरता दर है 67.72, मेल की साक्षरता है 77.30, फीमेल की है 57.20। याद रखो, मुझे पता है आप भूल जाओगे, पर बार बार तभी मैं रिकॉल करवा रहा हूँ इसको। पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है, और पूरे भारत की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 16.5% है। ठीक है, बस ये मोटा मोटा चीज़ें आपको याद रखनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसको, बार बार बोलो, कोई दिक्कत है फिर से बोलवा दे रहा हूँ एक बार। क्या है भाई, फिर से 67.72 लिटरेसी है, मेल की 77.30, फीमेल की 57.20, ग्रामीण जनसंख्या 77.73, शहरी जनसंख्या 22.27, मेल पॉपुलेशन 52.29 और फीमेल 47.71। ठीक है, और एक फ़ोन नंबर तो याद ही रखो, 1998 12 341, ये आपका फ़ोन नंबर समझ लो, गर्लफ्रेंड का, 1998 12 341। ठीक है, और 2001 से 2011 में लिटरेसी जो है 11.36% बढ़ी है, 11.36% बढ़ी है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम कितनी है, मतलब 2011 के सेंसस से याद करो, अभी बताइए, 67.72, भूलना नहीं है, बहुत पूछता है, 67.72, जिसमें से मेल की है 77.30, फीमेल की है 57.20। अब तो याद ही हो गया होगा। और देखिए ऐसे भी पूछ लेता है, क्योंकि पिछली बार RO यूपीपीएस में पूछ चुका है कि मेल और फीमेल के बीच में साक्षरता में कितना अंतर है, साक्षरता में कितना अंतर है। तो आप देख सकते हो 77.30, 57.20, कितना अंतर आ रहा है भाई, 20.10 का है ना। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ चुका है ना। तो आपको अंतर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों याद होने चाहिए भाई, 77.30 मेल का है, 57.20 फीमेल का है। ठीक है, अब देखिए सबसे साक्षर जिले पूछता है कौन सा है सबसे साक्षर। तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, यानी कौन कौन सा, एक तो ये गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली से सटा एरिया हो जाएगा, दूसरा भैया मेरा प्यारा कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर हो गया दूसरे नंबर पे, पहले पे गौतम बुद्ध नगर, तीसरे पे आपका आ जाता है औरैया, तीसरे पे कौन आ गया, औरैया। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लिटरेसी यहीं पे, और सबसे कम लिटरेसी पूछ लिया अगर कि सबसे कम कहाँ की है, तो वो बहुत ही आसान है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, यहीं पे ही है, तीनों पास ही में है। देखिए श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सबसे कम है। ठीक है, लोवेस्ट लिटरेसी जो है, सबसे लोवेस्ट साक्षरता दर श्रावस्ती, आपका बलरामपुर, बहराइच, और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, और आपका दूसरे नंबर पे आता है हमारा कानपुर नगर, तीसरे पे औरैया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं सेक्स रेशियो, यानी कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का है 912। कितना है, 912 आपको याद रखना है। यानी भैया आप देख सकते हो कितने लोग कुंवारे रह जाएंगे, 88 लोगों की शादी कैसे होएगी, महिलाएं नहीं है ना। 912 सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों भारत का कितना है आपको पता है, अभी भारत का सेंसस खैर वो भी मैं कराऊंगा मैं आपके थ्रू। भारत का ज़्यादा है या कम, ज़्यादा है, 943 है भारत का। और यूपी का कितना है, 912 है, यूपी का 912 है। ठीक है, और 2001 से 2011 के बीच में कितना था दोस्तों, मतलब बढ़ा है या कम हुआ है दोस्तों, तो ये बढ़ा है। 2001 से 2011 के बीच में 14 पॉइंट बढ़ा है, नहीं तो पहले कितना था, 898। कितना था, 898, ये भी पूछ चुका है। 2001 से 11 में था 898, प्रेजेंट टाइम हुआ है 912, तो 14 अंक की बढ़ावट देखी गई है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो में इंक्रीज हुआ है आपका। अब पूछता है कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है कहाँ पे भाई, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलता है, एक तो आपका जौनपुर हो गया नंबर 1। ठीक है, जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यहीं पे, और उसका दूसरा यहीं पे बगल में ही आजमगढ़ भाई, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, आपको पता है सेक्स रेशियो ज़्यादा इसीलिए हो जाता है, इन लोगों में अबॉर्शन होता है, नहीं तो लड़कियाँ भी अगर होती हैं तो ये लोग करते हैं, नहीं तो इधर सबसे कम सेक्स रेशियो इधर देखने को मिलेगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अबॉर्ट भी कराते हैं, है ना। तो जौनपुर है, आजमगढ़ है, और आपका ये देवरिया, ये अगली बगल है तीनों, ये सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स मतलब सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा जौनपुर में 1024 के आसपास है। आपको ये नहीं याद रखना कितना है, बस इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा जौनपुर में है, फिर आजमगढ़, फिर आपका देवरिया सबसे ज़्यादा। और सबसे कम भाई, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है नंबर 1, मतलब सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है। फिर आपका आता है हमीरपुर दूसरे नंबर पे कम में, और
हमीरपुर आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर आता है। देख रहे हो, जहाँ ज़्यादा लिटरेसी है ना वहाँ पे सेक्स रेशो कम होगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा ना, थोड़ा आपको पता है सिक्योर होकर चलेगा, प्रोटेक्शन यूज़ करेगा, तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। अगर होंगे भी तो वो सेक्स सिलेक्शन कराता है, काफ़ी जो क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है। और हालांकि वो कम ही बच्चे पैदा करता है क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और यहाँ पे लिटरेसी कम है क्योंकि थोड़ा पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चाइल्ड सेक्स मतलब सेक्स रेशो ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और कानपुर नगर। ठीक है, अब चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं, फिर उसके बाद दोनों का रिवीजन करा दूंगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो हम लोग 0 से 6 साल के बच्चे देखते हैं कितने हैं पर हज़ार में, है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो में 1000 बच्चों में कितने महिलाएं मतलब बच्चे हैं, तो 902। कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? 902 है भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 1000 बच्चों में 902 ही लड़कियां हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है बलरामपुर में, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? बागपत में, सबसे कम। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है बलरामपुर में, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है आपका बागपत में। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902, और सेक्स रेशियो कितना था? भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए मैं, 912 है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ था? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ था। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, और गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, कानपुर नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, कानपुर नगर, और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं। किसकी? दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, ये 20.23% की हुई है। 20.23% कितनी हुई है? 20.23% की हुई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कौन से शहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, तो एक तो गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा आपका डिकेडल ग्रोथ रेट गाजियाबाद में देखी गई है, और तीसरा आपका श्रावस्ती। ठीक है, तो ये दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। ठीक है, अब लोवेस्ट पूछ ले, अगर लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ देखी गई है, तो नंबर 1 पे आता है कानपुर नगर। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है आपका हमीरपुर, कानपुर नगर, हमीरपुर, और तीसरे पे आ जाता है आपका बागपत। ठीक है, तो सबसे कम देखी गई है कहाँ कहाँ पे? कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। सबसे ज़्यादा जो है डिकेडल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। ठीक है, याद हो गया वो अब तक। और डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 11 में कितनी हुई है? 20.23%। ठीक है, और इसी को याद करते करते अगर मैं लिटरेसी पूछ लूँ, बता तो नहीं लोगे? मौत तो नहीं आएगी। 67.72 थी लिटरेसी। मेल और फीमेल में कितना अंतर है भाई? 77.30 मेल की थी और 57.20 फीमेल की थी। ठीक है, तो ये सब डाटा याद रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एससी पॉपुलेशन यूपी में कितनी है? एससी की पॉपुलेशन पूरे यूपी में 20.69% है। मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसका 20.69% क्या है? एससी पॉपुलेशन है। कितना है? एससी पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी? सीतापुर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे है? सीतापुर में सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पे है एससी पॉपुलेशन? तो बागपत में सबसे कम एससी पॉपुलेशन, आपको याद रखनी। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है सीतापुर में, सबसे कम है बागपत में। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 20.69%। ठीक है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन यहीं पे ही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूरे देश में एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जिला है सीतापुर जिसमें सबसे ज़्यादा है, बागपत में सबसे कम है, और परसेंटेज है 20.69। ठीक है, अब एसटी पॉपुलेशन की बात करें। एसटी पॉपुलेशन पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की 0.6% है। कितनी है? 0.6%। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है वो सोनभद्र में दिखेगी, नंबर 1 सबसे ज़्यादा। और सबसे कम आपको देखने को मिलती है एक तो जालौन है और अयोध्या है। अयोध्या यहाँ पे सबसे कम है, जालौन अयोध्या में सबसे कम है। अयोध्या, जालौन, यहाँ पे सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में 0.6%। एससी की पॉपुलेशन कितनी थी? भूले तो नहीं हो? अभी बता दो कमेंट में। 20.69%। ठीक है, सबसे ज़्यादा एससी सीतापुर, सबसे कम बागपत। ठीक है, अब देखते हैं स्लम पॉपुलेशन। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन जो है पूरे यूपी की पॉपुलेशन की कितनी है? 3.12% यूपी में स्लम है, जो कि पूरे देश में स्लम में उत्तर प्रदेश का 4वां स्थान आता है। अब स्लम पॉपुलेशन में नंबर 1 पे कौन आता है भाई? मेरठ आता है। नंबर 1 में सबसे ज़्यादा स्लम की जनसंख्या मेरठ में है। दूसरे नंबर पे आगरा आ जाता है, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर आ जाता है। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन में नंबर 1 पे मेरठ, आगरा, कानपुर, और स्लम पॉपुलेशन है 3.12%, जो कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश है स्लम में 4थे नंबर पर। अब धर्म की बात कर लें अगर, धर्म की, कि उत्तर प्रदेश में धर्म जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो हिंदू है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम आता है, फिर सिख आता है,
फिर क्रिश्चियन आता है, फिर जैन आता है, फिर बुद्धिज़्म आता है। ठीक है, हालांकि हिंदुज़म में ही जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म आता है, पर सेंसस के अकॉर्डिंग अलग अलग देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म। और एक सवाल और है, परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज कितना है? ये सब माइनॉरिटीज़ हो गई, कितने को माना जाता है? मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ मानते हैं, 19.33%, है ना। परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज़ कितना है? 19.33%, 19.33%। ठीक है, तो इतना डाटा याद करिए। ये एक वीडियो है, एक यूपी सेंसस का वीडियो और दूंगा जिसमें कौन से ज़िले में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है, कहाँ पे मतलब कुछ फैक्ट और रह गए, वो एक वीडियो और दूंगा, ख़त्म करा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो कैसा लगा ये मैप के थ्रू? मज़ा आया कि नहीं? ऐसे ही इंडिया का सेंसस भी मैप के थ्रू चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताइए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सब पेड ग्रुप में आप लेके और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो हम पेड ग्रुप में देते हैं जो आपको यूट्यूब में जल्दी नहीं मिलेंगे।